नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे उखड़ रही है सड़कें, गुणवत्ता पर सवाल। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूबे के 9 जिलों की सड़कों के नमूने गुणवत्ता के मामले में फेल साबित हुए। यह याचे बलरामपुर, कानपुर, प्रतापगढ़, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, बदायूं, जालौन, बस्ती और गाजीपुर जिलों में कराई गई थी। खास बात यह है कि संबंधित जिलों के लिए गए 36 में से 9 नमूने यानी एक चौथाई सड़कों का निर्माण बहुत ही घटिया करवाया गया था। हालांकि सत्ता संभलने के बाद लगातार सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के अभियान चलाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार का घुन सड़कों को बनते ही खस्ता हाल बनाने लगता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं, तो वहीं भ्रष्टाचार को सड़कों की दुर्दशा का जिम्मेदार भी ठहराते हैं। सवाल है कि आए दिन हादसों के कारण बन रही सड़कों की गुणवत्ता कायम कराने के लिए विभागीय मंत्री और सरकार विफल क्यों साबित हो रही है। हालांकि पिछले दिनों भ्रष्टाचार के आरोप में 16 अभियंताओं को निलंबित किया गया था, लेकिन सवाल ये है कि क्या निलंबन हालात को बदलेगा। बनाने वाली सड़कें अपनी उम्र पूरी करने बाद मरम्मत की दरकार कब करेंगी। हरदोई में सड़क निर्माण के नमूने फेल होने के बाद 16 अभियंताओं पर गाज गिरने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की थी। उस बैठक में सभी जिलों के सड़क निर्माण के लेकर के पूरे नमूने एकत्र किए गए थे। हालांकि अब तक जो है 36 नमूने जो है एकत्र किए गए थे, जिन्हें लखनऊ लैब लाया गया था। उन लैबों में अब तक 9 जिलों की जो सड़कें हैं उनके निर्माण में घटिया क्वालिटी देखने को मिली है, जिसमें तारकोल की कमी पाई गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर जो कंकड़ बजरी होती है उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट देखने को मिली है। कहीं छोटी कंकड़ कम थी तो कहीं बड़ी कंकड़ जो है कम थी। हालांकि इसकी जांच जो है दूसरे जिलों के मुख्य अभियंता ने इसके नमूने लिए थे और नमूने लेने के बाद से अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के जांच प्रक्रिया लखनऊ पहुंच चुकी है, यानी कि पूरी रिपोर्ट जो है शासन स्तर को भेज दी गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से पुल पकड़ता जा रहा है, इस पे कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच होगी। जांच होने के बाद फिर से अभियंताओं पर गाज गिरना तय माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के खुद जो है संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन सड़कों की मरम्मत जिस तरीके से कराई जा रही है, जिस तरीके से रोड बनाई जा रही है, उसको लेकर के लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द पीडब्ल्यूडी में एक बार फिर से जो है इन अभियंताओं पर गाज गिरती हुई नजर आ सकती है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज लखनऊ। अब किस पर गाज गिरेगी, किस पर कार्रवाई होगी या क्या होता है, ये देखने वाली बात। इसी पर चर्चा करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शर्मा हमारे साथ है, रजनीकांत वशिष्ठ हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब से मनीष शर्मा के पास ही चलूंगा। मनीष, हम लोग को लगता है कि हम लोग खूब सारा टोल टैक्स दे रहे हैं, खूब हम लोग फला टैक्स दे रहे हैं, सड़क पर चलने का, सड़क पर उठने का, बैठने का, हर तरीके का टैक्स देते हैं। और ये सरकार को शुक्रिया कहना चाहिए हम लोगों को कि सरकार ने इस तरीके की जांच तो करवा ली कम से कम। अभी तक तो सिर्फ आरोप लगते थे। सरकार ने जांच कराकर उन अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है जो 10% माल लगा के 100% का पैसा लेते थे। ये निलंबित तो हो गए हैं विशाल जी। जी, ये बहाल होंगे तब किसी को पता भी नहीं लगेगा। भ्रष्टाचार का काकस इतना मजबूत है कि विधायक भी जब शिकायत करता है उसमें भी 0 निकलता है। और अधिकारी, सबसे बड़ी बात ये है कि अधिकारी मौके पर देखना, मुआयना ही नहीं करना चाहते। कहीं पर भी मुआयना नहीं होता, अधिकारी बैठ करके बनवाते नहीं, और सबको पहले से मालूम रहता है। इतना बड़ा गठजोड़ है, उस तंत्र को तोड़ना हमारी नजर में तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो ये कागज बना हुआ है, कहा ना, रिश्वत लेते पकड़े जाओ, रिश्वत देके छूट जाओ। ये सब अधिकारी दोबारा से आएंगे, इनमें डर और भय व्याप्त नहीं है। इसका उपाय या तो सीधे सस्पेंड कर दिया जाए, निलंबन से काम चलने वाला नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हालात सुधरेंगे नहीं अभी, क्योंकि सड़क
बनती है गुणवत्ता सभी को मालूम रहती है। आप छोटे और बड़े पत्थर की बात कर रहे हैं, चाहे म्यूनिशन हो, इम्युलेशन हो, चाहे तारकोल हो, ये उस तरीके से मानक के विपरीत कार्य होते हैं और इसी में बचत होती है। और ये काकस है, इसको तोड़ना मेरी नजर में तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, हम लोग टैक्स देने के लिए ही हुए हैं और टैक्स देते ही चलता रहेगा इसी तरीके से सब। और उम्मीद है कि आदित्यनाथ जी की कार्रवाई कुछ असर लाए तो सड़कों की दशा सुधरे। मुख्यमंत्री जी कोशिश तो बहुत करते हैं गड्ढा मुक्त करने की, मगर भ्रष्टाचार के चलते अभी हाल फिलहाल ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा कि गड्ढा मुक्त होगा, क्योंकि जो सड़कें बन रही वही तुरंत दोबारा से गड्ढे में आ रही। हमारे यहाँ 1 करोड़ की सड़क थी, पूरी बनते ही उखड़ने लगी थी। मगर शिकायत करी भी जाए किससे? शिकायत जब मेरी जांच खुद मुझको करनी होगी तो कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने जांच कराई तो परिणाम भी सामने आए, लोग सस्पेंड भी हुए। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल, यही तो देखने वाली बात है कि अभी होता क्या। 36 में से 9 सड़क जो है वो 9 सड़कें फेल हो गई। हाँ, लगभग 1/4 हमारे शमशी आज़ाद हैं। शमशी आज़ाद जी, एक चलन था कि अगर आप सड़क सही नहीं बनाएंगे तो आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। अब दिक्कत क्या है कि विधायक सांसदों के कारखासों को मिल जाती है ठेकेदारी। अब आप चाहकर भी उनका कुछ नहीं कर सकते हो। अभी तो आपने अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन उन दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई कब होगी? जितना अधिकारी दोषी है उतना ठेकेदार भी दोषी है। और ये ठेकेदारों और वहाँ जब तक लोकल मैनेजमेंट नहीं मिला होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जी नमस्कार आपको, आपके जी। चैनल के सभी दर्शकों को देरी से आने के लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कम से कम जांच तो हो रही है। जांच होने के बाद अधिकारी निलंबित भी किए जा रहे हैं। इसके पहले भी आपने कानपुर का देखा होगा फ्लाईओवर का मामला, उसमें भी यही हुआ था और कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट किया गया और कंपनी को नोटिस भी जारी किया गया है कि दोबारा से जो है उसी बजट में, जो बजट उनको अलॉट किया गया था उसी बजट में दोबारा से इसकी पूरी मरम्मत करें। सरकार के द्वारा आपको कोई सहायता नहीं दी जाएगी। योगी जी की सरकार है और हमारे ख्याल से विपक्ष में भी आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई योगी जी के ऊपर आरोप लगा सके कि जिसके पूर्व में जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन पर जिस तरीके के आरोप लगा करते थे। तो कम से कम हमारा मुख्यमंत्री इस लायक नहीं है कि उसके ऊपर कोई जो है आरोप लगाए। और उनके ऊपर आज भी 1 पैसे का आरोप नहीं लगा, क्योंकि साधु संत महात्मा है और उनके पास इतना पहले से ही धन धान है कि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, उनको लोभ माया की जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में काम हो, वो चाहते हैं कि लगातार जो केंद्र की योजना है वो जनता तक पहुंचे। और लगातार आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी अकेला ऐसा मुख्यमंत्री था कि पूरे क्षेत्र में उन्होंने भ्रमण किया और जगह जगह जो व्यवस्थाएं थी उसको सुचारू रूप से लागू करने का काम किया। आज इसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि, और सबसे अच्छा लगता है कि आपका चैनल जो है स्पेशली उन बातों को मुद्दा जरूर बनाता है जो सरकार का ध्यान आकर्षित करती है, कमियां जिनके अंदर होती है। तो सल्यूट है आपको और आपकी हिम्मत को भी कि सरकार ने आपको इतना कम से कम पावर दिया है। लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया, लेकिन आपका प्रतिष्ठित चैनल है, नेशनल चैनल है और आप सरकार तक लगातार जो जनता के मुद्दों को उठाते भी रहती हैं और हम लोगों के माध्यम से भी सरकार तक बात पहुंचाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके चैनल के माध्यम से हम लोग को मिलता है। हम जरूर ये अपने अधिकारियों से, अपने नेताओं से कहेंगे कि जो जनता की गाढ़ी कमाई, जो जनता के पैसे हैं, मैं विपक्ष से भी हाथ जोड़कर यही कहूंगा कि इसमें राजनीति न करें, जनता के साथ खड़े जरूर हों, लेकिन सिर्फ सरकार पे आरोप लगाने से नहीं है। जिस तरीके से हम अपने सरकार से ये अपील करेंगे, भाई छोटे से कार्यकर्ता हमें, हमारी पहुंच वहां तक नहीं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ही हो सकता है कि देख रहे हो लोग। तो मैं सरकार के जो आला अधिकारी है, जो PWD मिनिस्टर है, इस वक्त तो हमारे ख्याल से मुख्यमंत्री के अंदर कभी वो भी विभाग आता है, तो उनसे भी यही कहेंगे कि प्रदेश की जनता की जो गाढ़ी कमाई उसका जो है दुरुपयोग न किया जाए, उसका कम से कम सही इस्तेमाल किया जाए, ताकि जनता आपने जो आपके ऊपर विश्वास किया, दूसरी बार आपको मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनके विश्वास को बनाए रखें, उनके विश्वास को कायम रखें, ताकि 27 के चुनाव में भी आपको जो है ज्यादा मेहनत न करना पड़े और पुनः आपको जो है प्रदेश जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जनता ये चाहती है कि जो उसके मुद्दे हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, उनका निवारण किया जाए, उनको जो है हल किया जाए। तो जो लगातार आप प्रयास भी करते रहे, लेकिन आपके कुछ एक अधिकारी हैं जो मिली भगत करते हैं, जो कहीं ना कहीं बीच में जो है साफ कहा जाए तो दलाली का काम भी करते हैं। मैं बहुत मुखर होकर कहता हूँ बातें कि जो जनता, क्योंकि मैं भी जनता हूँ, हमारे भी परिवार है, कहीं ना कहीं हमारे भी रिलेटिव है, दोस्त यार है, तो हम लोगों को समस्याएं बताते रहते हैं।
इसलिए मैं बहुत मुखर होकर कह रहा हूँ कि पार्टी तक और पार्टी के अधिकारियों तक ये बात पहुंचना चाहिए कि जनता के जो पैसा है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठाना चाहिए। पैसा आपने पूरा खर्च कर दिया और जनता की जो समस्या थी वो जस की तस बनी हुई है, तो ऐसे अधिकारियों पर जो अंकुश लगाने की जरूरत है। ऐसे अधिकारी आपको बदनाम करे, ऐसे अधिकारी भारतीय जनता पार्टी और सरकार को, प्रशासन को बदनाम करे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जवाब अभी भी नहीं मिला मुझे। मैं आपकी मैंने सारी तो जवाब बातों दे से दिया। सहमत हूँ, मैं आपकी हर बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अधिकारी निलंबित हो गए, कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई, ठेका दिलाने में उस विधानसभा का किसी भी पार्टी का विधायक रहा हो, सभासद रहा हो, उस नहीं, इन पर कार्रवाई आपके होनी चाहिए। चैनल की, देखिए ये मैं आपके मेरी बात आप सुनिए आपको ही इसकी सर, जिम्मेदारी। शमसी भाई मेरी बात समझ लीजिए ना। एक मैं बहुत अच्छी चीज़, आप मुझे बता दें अगर मेरी जानकारी खराब हो तो। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि अगर मेरी विधानसभा, मान लीजिए आप विधायक हो और आपकी विधानसभा में खराब काम हो रहा है, तो या तो आप नहीं चेक करने गए हो। मेरी बात तो आपने पूरी नहीं होने दी। मैं यही कह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आप भी जांच कर ग्राउंड जीरो पर जाकर आप रिपोर्ट को पता लगा सकते हैं कि किसने टेंडर कराया, कौन उसमें जो है सहभागी रहा है, किस तरीके से कहाँ क्या हुआ है। अगर आप ये पूरी तरीके से अपने चैनल के माध्यम से जनता को बता देंगे तो हमें नहीं लगता है कि इनके ऊपर कार्रवाई करने में देर लगेगी। हम लोग तक हो सकता है बात ना पहुंचे, भाई हम दूर बैठे हुए हैं, आप वहाँ आपके संवाददाता भी हैं, लोकल स्तर पर भी लोग होंगे वहाँ आपके जो आपको जानकारी दे सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आपको जो है अपने मीडिया कर्मी होने का जो है धर्म भी निभाना चाहिए। और नहीं, हम आपको धर्म उनको निभा बेनकाब रहे हैं भाई करना साहब, हम तो धर्म पूरा निभा रहे हैं, तभी खबर चला रहे हैं। चाहिए। हम अपना मैं धर्म तभी तो निभा रहे हैं, आपकी थोड़ा तारीफ कर सबको रहा हूँ धर्म सर। निभाना चाहिए। घूम फिर के मीडिया को सबको धर्म मैंने क्या निभाने कहा, की बात मैंने यही और स्पष्ट मीडिया नहीं रडार कहा। पर। मैंने चलिए यहाँ बैठे मैं आनंद सभी राय सपा वक्ताओं नेता हैं, चलिए आनंद राय के पास चलेंगे। आनंद राय, सब सड़क वड़क ठीक है ऐसी उम्मीद आपको होगी, गड्ढा मुक्त तो हो ही गई होगी। खैर जी, जो भी रोड नए बन रहे हैं, ठीक है, जी तो हमारे यहाँ तो गोरखपुर जिले के ठेकेदार तो नहीं है, जो गुजरात से आए हुए नए नए ठेकेदार हैं, जो गाड़ी वो दलाली देकर काम ले रहे हैं, चाहे वो अमित शाह जी के खास हो या मोदी जी के खास हो, वहां के ठेकेदार आके प्रदेश के अन्य जिलों में काम कर रहे हैं। तो उनको हमारे प्रदेश से क्या लेना देना, वो तो बस ठेकेदारी करके और गाड़ी कमाई करके निकल जा रहे हैं। और जो भी रास्ते बन रहे हैं, या तो वो गड्ढे में बन रहे हैं या तो 2 महीने बाद टूट जा रहे हैं। तो देखिए, जो भी एक्सियन जेई हैं, वो भी ढंग से विभाग का अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ठेकेदार जो हैं वो तो खराब काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो अधिकारियों को पूरी छूट दे रखी है इस प्रदेश में, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो या सिंचाई विभाग हो, तो उन्होंने नेताओं को छोड़कर उन्होंने पूरी छूट अधिकारियों को दे रखी है। तो इससे सुचारू रूप से इस प्रदेश में अच्छा कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं यही वो कहना चाहता हूँ। आप सब बने रहिए हमारे साथ, मैं आऊँगा, मैं आनंद आपके पास भी आऊँगा और इसके बाद में रजनीकांत वशिष्ठ जी के पास भी चलूँगा। आप सब बने रहिए हमारे साथ। मैं रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत, सीधे चलते आनंद राय के पास। आनंद अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगा। आनंद। आनंद, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, अपनी बात को पूरा करें। हाँ, तो मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि ठेकेदार और अधिकारी की मिली भगत से ये हमारे जो जनता का पैसा है, इसकी ये गड्ढे में जा रहा है। इसको मॉनिटरिंग के लिए जो हमारे प्रदेश के विधायक हैं या मंत्री हैं, में इनको अधिकारी रूप से वहां भेजा जाए और उसकी काम की समीक्षा हो, तो काम सुचारू रूप से। अधिकारी डरते हैं, ठेकेदार डरते हैं नेता से, क्योंकि उनको पता है नेता के पीछे जनता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने नेताओं को किनारे करके
अधिकारियों के ऊपर भरोसा कर लिया है और अधिकारी हर जगह बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक मिनिस्टर से हमारी बात हुई, इस प्रदेश के मिनिस्टर से बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि योगी जी ने कह दिया है कि हमारे प्रदेश के जो ही मंत्री हैं सब लुटेरे हैं, इनकी बात सुनना नहीं, इनकी बात एकदम नहीं सुनना और अपने तौर तरीके से काम करना। अगर हमारे देश का इतनी प्रदेश अंदर का की बात नेता पता कैसे चलती अगर है? पंगु होगा, मैं तो ये सोचा हूँ, इतनी अंदर की बात पता कैसे चलती है आप लोगों को? मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा भैया, जी। डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारे देश का अगर नेता पंगु हो जाएगा तो इस जनता का कल्याण नहीं हो सकता है। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी को तो बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। और जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से जनता का कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, चाहे वो अस्पताल चलिए, में हो, बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो आनंद पुलिस रोकूंगा आपको, समय की कमी, रजनीकांत जी का रुख करूंगा। सर, ये तो एक खबर है, आपने न जाने कितनी सड़कों पर स्टोरियां और तमाम खबरें आपने देखी और करी होंगी। जिस तरीके से पहले जांच होती थी सड़कों की, एक पिक्चर थी, सबको मैं बता दूं, खट्टा मीठा, उसमें एक सचिन टिचकुले कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने एक बहुत छोटी सी बात बताई थी कि भैया बीच में गड्ढा मत खोदो, बीच में कोई पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर नहीं देखता है, साइड में माल लगाओ जहां पर खुदाई होती है। अब मुझे लगता है वही पिक्चर देख के प्रेरित हुए हैं अधिकारी, और कह रहे हैं जैसा है सब बना डालो, बस तुम टेंडर पास हो और बिल निकले। रजनीकांत जी, मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा जी। कि एक तो हमें जो जब से ऑनलाइन बिडिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है जी, उस पर भी जरा सा दोबारा से देखने की जरूरत है। वहाँ ऑनलाइन बिडिंग से पहले जो प्रोसेस था आप जानते ही अच्छे से, जो इंजीनियर्स होते थे पीडब्ल्यूडी के या जो भी, उनकी निगाह में रहते थे कि कौन ठेकेदार अच्छा काम करता है, कौन क्या करता है, तो वो अपने हिसाब से काम दे दिया करते थे और काम ले भी लिया करते थे। ठीक है, दस्तूरी वगैरह तब भी चलती थी, दस्तूरी आज भी चलती है। अब ऑनलाइन बिडिंग के होने के बाद से एक चीज देखी गई है जो मुझ तक पहुंची है कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उससे बहुत बिलो टेंडर लोग डालने लगे कि हमको ठेका मिल जाए बस किसी तरह से। माने 100 रुपये, उदाहरण के लिए 100 रुपए का काम है, 100 रुपए के काम में अगर मैंने जो है 60 रुपए का जो अपनी तरफ से बिडिंग डाल दी या 55 रुपए की, 50 रुपए की बिडिंग डाल दी, आप बताइए, आप जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 100 रुपया, अब 55-60 में वो क्वालिटी कैसे दे पाएगा? बिल्कुल। और उसी में दस्तूरी भी शामिल है जी। एक अब नगर निगम ने, जैसे लखनऊ नगर निगम ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कोई भी अब एस्टिमेटेड कॉस्ट से 15% से ज्यादा नीचे टेंडर नहीं डाल पाएगा। तो यहां थोड़ा चेक करने की कोशिश की गई। एक बात तो ये, एक एनोमली तो ये सामने आ रही है कि भाई जब कंपटीशन के चलते बहुत एस्टिमेटेड कॉस्ट से भी अगर नीचे ठेके मिलने लगेंगे तो उसमें जो है क्वालिटी का काम कैसे होगा। नंबर 2, जो सामाजिक कार्यकर्ता जी ने भी बात कही कि जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अब ये नहीं कि किसी ठेकेदार को काम दे दिया और बैठ गए ऑफिस में और उनको तो अपने कमीशन से मतलब, या जो भी है, जो दस्तूरी चली रही है, एवरीबॉडी नोज इट जी। तो ये रेगुलर मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। अधिकारी के ऊपर भी जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए और जो ठेकेदार गलत काम कर रहा है या लोग बिडिंग डाल के गलत काम कर रहा है, आप जैसा कहते हैं कि उस पर भी कार्रवाई, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात का संज्ञान लिया और ऐसा काफी दिनों बाद सुनने में आया कि कुछ इंजीनियर सस्पेंड हुए। ये फिनोमिना उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही नहीं है। अभी आपने पार्लियामेंट में भी देखा होगा कि जो केंद्रीय सड़क निर्माण मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी ये बात स्वीकार की, महसूस की कि हाँ कुछ सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई है और अगर गड़बड़ी हुई है तो मैं ऐसे ठेकेदार को और ऐसे जो अधिकारी हैं उनको उल्टा टांग दूं। तो ये मतलब ये 2 लेवल से बात सोचने की जरूरत है। एक तो जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें भी एक बार जैसी लगाई जानी चाहिए, जैसे कि नगर निगम ने एक एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया कि भाई 15% से बिलो, अगर 100 रुपए का काम है तो 85 रुपए से नीचे का टेंडर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बिल्कुल।
तो ये मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, और दूसरा सख्ती से कार्रवाई भी करनी पड़ेगी सरकार को। जी, और बहुत ज़रूरी भी है। मनीष शर्मा के पास चलूंगा, फाइनल कमेंट लूंगा, फिर मैं डिबेट को क्लोज करूंगा। मनीष शर्मा, सामाजिक चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता, आम आदमी के तौर पर आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? ये सड़क एक, जैसे 9 सड़कें हुई हैं, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ प्रश्न, एक सड़क कितने की? लगभग करोड़ों की। करोड़ों की सड़क बनाने वाला, उसके संबंध किससे होंगे? उन्हीं नेताओं के संपर्क से, उन्हीं नेताओं के कहने से जब टेंडर मिलेंगे। और जैसे कि उन्होंने बताया अभी हमारे बुजुर्गवार ने कि सड़कें जो हैं जब बिलो टेंडर होगा, और बिलो टेंडर होगा तो गुणवत्ता निश्चित रूप से प्रभावित होगी। हमारे यहाँ नगर निगम में एक चीफ इंजीनियर हुआ करते थे कानपुर में, वो कहते थे सड़क अगर मानक के अनुरूप बने सीमेंटेड तो 100 साल नहीं टूटेगी। तो जब ये हाल है, अधिकारी जानता है इस बात को, मगर काकस इतना मजबूत होता है, जैसे कहा ना, निरंकुश अधिकारी, अधिकारी को डर भय नहीं है। जब अधिकारी को डर भय नहीं तो ठेकेदार को भय नहीं, ठेकेदार को भय नहीं तो गुणवत्ता निश्चित रूप से प्रभावित होगी। विभाग कोई भी हो सकता है, कानपुर विकास प्राधिकरण का हो सकता है, नगर निगम का हो सकता है, लोक निर्माण विभाग का हो सकता है। अधिकारियों में भय होगा, लगता तो है कि थोड़ा सा भय व्याप्त होगा, मगर अंकुश जो है ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों को भी होना चाहिए और उस काकस को भी तोड़ने का प्रयास होना चाहिए। जब नेताजी की सिफारिश से सड़क मिलेगी तो अधिकारी को डर तो लगेगा ही, नेताजी से भी लगेगा, उसी विभाग के अगर मंत्री होंगे तो भी डर लगेगा। तो इसको भी देखने की जरूरत है शासन और प्रशासन को, और लगता है, मगर अभी इंतजार करना होगा कि डर भय गुणवत्ता सुधरेगी कि नहीं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो हम आज बात कर रहे थे जो नमूने लिए गए 9 जिलों में, 9 जिलों के नमूने फेल हो गए सड़क निर्माण में। क्या गुणवत्ता थी, क्या किस तरीके से जिन सड़कों को 100 साल 200 साल की जो लाइफ टाइम बताई जाती है ना, इनकी लाइफ है इतने समय की, लेकिन वो तो नहीं है। वो तो हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 1 महीना, उसके बाद सड़क अपने असली स्वरूप पे आ जाती है। अब देखना होगा इस कार्रवाई के बाद, ये जो नमूने फेल हुए हैं, इसके बाद जो कार्रवाई होगी उसमें क्या कुछ था। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।